क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जो फोटोज खींच रहे हो अपने कैमरा से वो उतनी बढ़िया नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं है, सारे फैक्टर्स होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे रीजन बताने वाला हूँ जिनमें से काफी मल्टीपल चीजें हो सकती हैं जो शायद अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो फोटोज हैं धीरे धीरे कुछ हफ्ते या महीनों में काफी बेटर हो सकती है। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 के साथ, जो कि है लाइटिंग। अब जब भी आप फोटो खींचते हो, फोटो लेते हो, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, फोटोग्राफी में लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप फोटो बना रहे हो या फोटो खींच रहे हो, लाइटिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहले बात करते हैं आउटडोर की, जब आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो। अब सनलाइट आपके कंट्रोल में नहीं है, बट एटलीस्ट ये कंट्रोल में है कि किस टाइम ऑफ डे आप शूट कर सकते हो। बिकॉज एक बेसिक सी चीज़ है, सनराइज और सनसेट के टाइम आप मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफर्स को देखोगे कि वो प्रेफर करते हैं कि हम उस टाइम पे शूट करें। उसका रीजन क्या है? लाइट थोड़ी सॉफ्ट आती है। अब सॉफ्ट लाइट से फायदा क्या होता है? जब आप फोटोज खींचते हो तो आपके जो सब्जेक्ट पे या आपके सीन में जो लाइट है वो इवनली आती है, शैडोज बहुत कम बनते हैं, जिस वजह से फोटो देखने में काफी बढ़िया लगती है। वो एक अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हार्ड लाइट में शूट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे कई फोटोज आपको दिखा दूंगा जो हार्ड लाइट में है। हार्ड लाइट क्या होती है? जहाँ शैडोज भी बहुत हार्ड है, लाइट भी बहुत हार्ड है। अब ये कब होता है? जब आपका सनराइज एकदम हो चुका होता है 9-10 बजे के बाद और 3-4 बजे से पहले के बीच में जब आप शूट करते हो, तो उस टाइम पे जब आप शूट करते हो तो आपको काफी यूनिक रिजल्ट मिल सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है कुछ अलग कैप्चर करने का। तो जब भी आप शूट कर रहे हो, मेक श्योर करो लाइटिंग पे ध्यान दो। किस टाइम आप शूट प्लान कर रहे हो वो भी आप पहले से ही 1-2 दिन पहले प्लान कर सकते हो। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो, एक्सटर्नल लाइटिंग में, आर्टिफिशियल लाइटिंग में, जैसे अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो कि लाइटिंग को कैसे सेटअप करना है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ शैडो है, कितनी लाइट चाहिए, वो सारी चीज़ें आप प्लान करके चलोगे तो आपकी फ़ोटोज़ इंप्रूव हो सकती हैं। और एक बेसिक सी चीज़ है, आप देखना कभी भी आप लो लाइट में अगर या लाइट जब कम है तो फोटो लेते हो, आपकी फ़ोटो उतनी बढ़िया नहीं लगती। तो जैसे ही आप ज़्यादा लाइट में शूट करते हो आपकी फ़ोटो ज़्यादा अपने आप शार्प दिखने लग जाती है। तो ये भी एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है नॉट लुकिंग एट अदर फोटोग्राफर्स वर्क। तो एक फोटोग्राफर जब ग्रो होता है वो कैसे होता है कि ये नहीं कि आप सिर्फ अपने काम पे डिपेंडेंट हो कि आप जो फोटोज खींच रहे हो वही सबसे बढ़िया है और दीन दुनिया का आपको पता नहीं कि और लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो, स्पेशली जो नॉन फोटोग्राफर्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, उनका काम देखो, रीड करो और एनालाइज करो। आप शुरू में कॉपी भी कर सकते हो। जिस तरीके का काम लोगों ने करा है, जो अच्छा काम है, उसको देखो, कॉपी करो, एटलीस्ट इंस्पिरेशन लो, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप शूट करोगे तो आप वो चीज़ें ले सको, अपने फोटोज़ में इम्प्लीमेंट कर सको, ताकि आपका जो फाइनल आउटपुट है वो ज़्यादा बेटर निकल सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम में जब हम सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि हम फोटोज़ पे फीडबैक नहीं लेते लोगों से। आप नॉर्मली एक बेसिक सा बिहेवियर आप देखो, जब आप इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो, हर कोई आपको पॉजिटिव कमेंट्स देगा, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, ये वो, कोई भी आपको फीडबैक नहीं देगा, जो आज के टाइम में एक तरीके से आपको नहीं मिलता। आज से कुछ साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था फेसबुक ग्रुप्स होते थे ना, लोग ऑनेस्टली आपको फीडबैक देते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक ग्रुप पे चले जाओ, बट आज के टाइम में बेस्ट तरीका ये है, कुछ फोटोग्राफर्स होंगे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में होंगे, आप कभी मिले होंगे, आप जानते होंगे, आप एडमायर करते होंगे, उन्हें मैसेज करो, अपना काम दिखाओ, बोलो ये मेरी कुछ सेलेक्टेड इमेजेस हैं। ये नहीं कि आप प्रोफाइल भेज दो, 5-7 अपनी फेवरेट इमेजेस भेज दो, आस्क देम टू गिव फीडबैक। तो वो आपको जो भी ऑनेस्ट फीडबैक होगा वो अपना दे देंगे, जिस वजह से आप अपनी उन मिस्टेक्स को सही करके एज अ फोटोग्राफर ज़्यादा बेटर ग्रो कर सकते हो। तो सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पे रिलाई मत करो, वो आपको सही डायरेक्शन नहीं देंगे। अगर आप लोगों से फीडबैक लेके वो चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी फोटोज इंप्रूव हो सकती हैं। अब अगले कुछ पॉइंट सेटिंग्स के ऊपर है। सबसे पहला है फोकस। अब नॉर्मली क्या होता है, आपने महंगे से महंगा कैमरा ले लिया, एक चलो लेंस भी ले लिया साथ में, आप फोटो खींच रहे हो, आप बोलोगे यार ये फोटो तो शार्प ही नहीं है, जो मेरा फ्रेंड इससे सस्ते कैमरा में आउटपुट निकाल लेता है, मेरे कैमरा से वो क्यों नहीं आ रहा। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है आपने गलत कैमरा ले लिया, जबकि कैमरा गलत नहीं है, आप फोकसिंग नहीं समझे। फोकसिंग कैसे काम करती है? तो फोकसिंग कैसे काम करती है आपके कैमरा में, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसके लिए अगर आपको ये सारी सेटिंग्स और पूरा फोटोग्राफी का बेसिक समझना है, मेरा एक पूरा प्रॉपर 15 घंटे का डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स है, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें हमने प्रैक्टिकल, टेक्निकल सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। टॉकिंग अबाउट फोकस, आपका कैमरा और लेंस आपस में कम्युनिकेट करता है। तो जब आप हाफ शटर बटन प्रेस करते हो तो आपको एक बीप का साउंड आता है जो बोलता है कि फोकस हो चुका है। अब वो फोकस कहाँ हो रहा है,
वो या तो कैमरा डिसाइड करेगा या आप कर सकते हो। तो एज अ फोटोग्राफर आपको धीरे धीरे ये सीखना है कि आप कैमरा से फोकस ना करवाओ, आप फोकस का कंट्रोल लो। वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको बताना है कि आपको फोकस क्या करना है, वन टाइम करना है, कंटिन्यूस करना है, AFS या AFC। अब वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस कहाँ कराना है। आज के टाइम तो मिररलेस कैमरा आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, आप फेस डिटेक्ट ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बट अगर आप लैंडस्केप या कुछ ऐसा शूट कर रहे हो जहाँ कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस ले लो, तो जहाँ आप रखोगे वहाँ कैमरा फोकस ले लेगा और उस तरीके से आपकी फ़ोटो ज़्यादा बेटर फोकस में आएगी। तो ये तो हो गया फोकस का। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैमरा सेटिंग्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला है शटर स्पीड। अब जब हम बात करते हैं कि भाई फोटो शार्प नहीं आ रही, बढ़िया नहीं आ रही, एक तो चीज़ फोकस हो गया, दूसरा होता है आपकी शटर स्पीड। आप सही शटर स्पीड चूज कर रहे हो नहीं कर रहे, बिकॉज बहुत बार जब आप फोटो लेते हो आपको स्क्रीन, छोटी स्क्रीन में तो ठीक से नहीं दिखता, और जब आप PC या लैपटॉप में देखोगे आपको लगेगा यार फोटो में तो शेक आया है। अब उसका मेजर रीजन होता है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड का बेसिक सा रूल हम फॉलो करते हैं, जितनी आपकी फोकल लेंथ है 1/, उतना आपका शटर स्पीड होना चाहिए। इसका एग्जांपल, अगर मैं 50 mm पे शूट कर रहा हूँ तो 1/50 मिनिमम शटर स्पीड होना चाहिए। अगर आपकी क्रॉप बॉडी है तो डबल कर दो 1/100th ऑफ अ सेकंड या उससे फास्ट मतलब 1/200, 1/500। बट मान लेते हैं आपको कुछ क्रिएटिव शूट करना, आपको स्लो शटर स्पीड यूज करनी है, उस टाइम पे आपको ट्राइपॉड यूज करना चाहिए। नेक्स्ट सेटिंग है एपर्चर की। अब एपर्चर से क्या फर्क पड़ता है, एज ए बिगिनर शायद आपको ना पता लगे, बट एक बेसिक सी चीज है। मान लेते हैं आप f1.8 पे शूट करते हो, ज्यादा आपका लेंस 50 mm है। अब एक बेसिक सी चीज है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना, कि जब आप एकदम मिनिमम एफ वैल्यू पे, एकदम मैक्सिमम एफ वैल्यू पे शूट करते हो तो एजेस थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको वो दिक्कत आ रही है, आपको शार्प फोटोज चाहिए, हल्का सा बढ़ा दो, 1.8 की जगह 2.8 पे चले जाओ, या f22 की जगह f16 पे आ जाओ, तो आपकी जो ऑल ओवर सेंटर टू एज शार्पनेस है वो बेटर हो जाएगी। अगले पॉइंट पे आते हैं, कॉम्पोजिशन। जब आप फोटो बना रहे हो, आप देखते हो होता क्या है, स्पेशली एज अ बिगिनर फोटोग्राफर, आपको कुछ बढ़िया सा सीन दिखा, आप क्या करोगे कि आपको ऑल ओवर बढ़िया सीन लगा, कुछ अच्छा मूवमेंट दिखा, आपने जस्ट कैमरा ऑन किया, फोटो खींच ली। एज अ फोटोग्राफर या एज अ गुड फोटोग्राफर आपको कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना चाहिए। अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी। जैसे आप कुछ सीन देखोगे, आधे या 1 सेकंड में आप एनालाइज कर लोगे कि इसमें आप कैसे कंपोज करना चाहते हो, क्या सब्जेक्ट को सेंटर में रखना है, क्या ऑफ सेंटर रखना है, क्या लीडिंग लाइंस यूज़ करनी है, सिमेट्री यूज़ करना है, सारे कॉम्पोजिशन रूल्स होते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें कोर्स में कवर्ड है, वहाँ डिटेल में जाके आप देख सकते हो। कॉम्पोजिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्या एक्सक्लूड करना है। आप जब एक फ़ोटो बना रहे हो सकता है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट है, बट ऐसी भी चीज़ें हैं जो फ्रेम में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं, तो उनको कैसे हटाना है, कैसे कंपोज करना है, वो आपको आना चाहिए। पर्सपेक्टिव चेंज करना आना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हमेशा आई लेवल से शूट करते हैं, क्या पता वही सीन अगर आप बहुत नीचे जाके या काफ़ी ऊपर जाके शूट करोगे तो बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव मिल सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट विद पर्सपेक्टिव, आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी यूनिक आ सकती हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग या एडिटिंग जिसको हम बोलते हैं। इंटरनेट पे आप जितनी भी बढ़िया फोटोज़ देखते हो, आप ऑब्वियसली कंपेयर करते होगे अपने रॉ आउटपुट से, जो आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा फोटोज़ देखते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। उसका बेसिक सा रीज़न है आप पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करते। अगर आप ये सोचते हो फोटो एडिट करना गलत है एज अ फोटोग्राफर, ये सोचना गलत है, बिकॉज हर एक फोटोग्राफर फोटो एडिट करता है। आपके कैमरा में जो JPEG निकल के आती है वो खुद एडिटेड फोटो ही है। तो जब भी आप फोटो खींचते हो उस टाइम पे जो आप आंखों से देख रहे हो वो कैमरा कभी नहीं कैप्चर कर सकता, स्पेशली कलर्स और डायनामिक रेंज। तो वो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग में करना आना चाहिए। तो जितना आप टाइम एंड एफर्ट फोटोग्राफी में दे रहे हो उतना आपको एडिटिंग में भी देना चाहिए, ताकि आपका जो फाइनल आउटपुट है वो भी उतना बढ़िया निकल गया है जितना आपने उस टाइम पे विजन किया था। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, बट टू ग्रो एज अ फोटोग्राफर ये आपको करना चाहिए, वो है फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स कोई ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट करना है, आप अपने आप को चैलेंजेस दे सकते हो। मान लेते हैं आप 2 महीने लेते हो, 8 हफ्ते हैं, हर हफ्ते एक अलग अलग चैलेंज आप ले सकते हो। पहला हफ्ता हो गया, मान लेते हैं आप सिर्फ 1/100th ऑफ अ शटर स्पीड पे शूट करोगे। अगला हो गया आपको सिर्फ 24 mm पे शूट करना है। अगले हफ्ते सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ लेनी है। उसके बाद सिर्फ कैंडिड फोटोज़ लेनी है। फिर उसके बाद हो सकता है कि स्ट्रीट में जाके लोगों से इंटरेक्ट करके फ़ोटोज़ लेनी है। फिर ये हो सकता है कि आप लो लाइट में फ़ोटोज़ ले रहे हो। तो इस तरीके से हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में अगर आप एक चैलेंज लेते हो, आप स्पेसिफिकली वही चीज़ शूट कर रहे हो, तो उसमें आप और ज़्यादा बेटर हो सकते हो और उससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो एज अ फोटोग्राफर ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है 8 हैबिट्स या टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू ग्रो एज अ फोटोग्राफर काफ़ी जल्दी एज़ कम्पेयर टू जो आप कर रहे होगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, डू कमेंट एंड लेट मी नो। और जैसे मैंने बोला था, डिजिटल फोटोग्राफी का जो कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप चेक कर सकते हो।